तो जब वो ऊर्जा एक्चुअली क्या होता है, सारा 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 खेल क्या होता है, सारा खेल होता है आपके मूलाधार का। मूलाधार जो केंद्र है वो पूरी के पूरे संसार की जितनी भी माया वाली पदार्थ है या पदार्थ का सुख है, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह माया हो या वस्तुएं हो या पदार्थ हो या किसी भी तरीके से आप किसी चीज़ का जो रस लेते हो, यानी पृथ्वी तत्व का कोई भी रस, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, या मान प्रतिष्ठा सम्मान का हो, या किसी भी चीज़ का, जो जो भी आप पृथ्वी तत्व के थ्रू, चाहे आप ज़मीन बनाते हो, जायदाद बनाते हो, अच्छी अच्छी स्त्रियां रखते हो, एक से ज़्यादा शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, जो भी कुछ है, ये जितने भी सांसारिक सुख हैं, अगर इसको मैं प्रॉपरली कहूँ, जितने भी तरह के सांसारिक जो सुख है, ये सांसारिक सुख सारे के सारे मूलाधार के द्वारा चलते हैं या मूलाधार की एनर्जी से ही फैलते हैं। तो मूलाधार सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, मूलाधार जो है इस पृथ्वी का भी है, इस ब्रह्मांड का भी एक मूलाधार है। मूलाधार तो एक अस्तित्व है, एक जड़ है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी यानी धरती, धरती, आप इसको समझो, धरती, धरती का जो सुख। तो जितने भी धरती के जो सुख होते हैं, ये सारे के सारे सुख जैसे ही ऊर्जा आपके मूलाधार को भर देगी तो वो तृप्त हो जाएगी। जैसे ही आपका मूलाधार पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा, वो अधूरा है, वो अधूरा है इसीलिए तो भाग रहा है इधर उधर, उसको पूरा होना है, उसको भरना है। वो एक मटका है जिसको पूरी तरह से भरना है, ऊर्जा से भरना है। जब ऊर्जा वहीं के वहीं मूलाधार में ही स्थिर हो जाती है तो वो मूलाधार को इतना तृप्त कर देती है, इतना तृप्त कर देती है कि फिर आपकी सांसारिक वासनाएं खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। फिर तभी आपको अचानक पता चलता है कि आप ग्रेविटेशन से, जितना भी ये पृथ्वी की जो पकड़ है आपके मूलाधार पे, तो वही तो आपको खींचती है, आपके शरीर को खींचती है। आप अचानक से एक भार मुक्त महसूस करोगे, उड़ने लगोगे। आपको अचानक ऐसा लगेगा कि सामने वाली जो स्त्री है वो वास्तव में आपको फिर फाइनली एक स्त्री की तरह दिखेगी। वो सुंदर होगी तो सुंदर दिखेगी, कुरूप होगी तो कुरूप दिखेगी, लेकिन आप उससे ऊपर उठ चुके होगे। अब आप उसको स्कैन नहीं करोगे, आपके अंदर वासना खत्म हो चुकी होगी, भूख खत्म हो चुकी। जैसे आपको खूब ज़्यादा खाना खिला दिया जाए, खूब सारा इतना खिला दिया जाए, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे मुझे तो भूख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने से नफरत करोगे, चिढ़ जाओगे, लड़ाई करोगे, फेंक दोगे, किसी को खाने नहीं दोगे, नहीं, आप तृप्त हो जाओगे। ऐसे ही जब आपका जो मूलाधार ऊर्जा है, जब वो पूर्ण रूप से मूलाधार के अंदर पूरी पूरी तरीके से जब वो भर जाता है ऊर्जा से, पूरी तरह पोषित हो जाता, तृप्त हो जाता, तो अचानक आपको महसूस होता है इस पृथ्वी की जितनी चीज़ है सबको आपने भोग लिया। पूरे पृथ्वी के तत्व को भोग लिया, सभी लोगों को भोग लिया, स्त्री को भोग लिया, खाने को भोग लिया, पीने को भोग लिया, सब तरह से आपको एक अद्भुत रूप से तृप्ति। वो जो बेचैनी रहती है ना खूब खाने की, वो अचानक से खत्म हो जाएगी। वो स्त्रियों के पीछे पागल होना, रोना धोना, लड़ना झगड़ना, प्रेम मोहब्बत सेक्स और ये सब, सबसे तृप्त हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम सेक्स कर नहीं सकते, तुम सेक्स कर सकते हो, परंतु तुम तृप्त हो जाओगे। फिर वही ऊर्जा जब ऊपर उठेगी, इसको समझना, जब वही ऊर्जा ऊपर उठेगी या वहीं वहीं घूमती रहेगी तो आपको एक अद्भुत रूप से आनंद का एहसास होगा, और वो आनंद जो है 24 घंटे रहेगा। इस बात को समझना, जब आप किसी के साथ संभोग कर रहे थे तो उस समय जो ऊर्जा आपकी जा रही थी, तो जब ऊर्जा जा रही थी तो निकलते वक्त आपको कुछ क्षण के लिए कुछ मजा मिला। अब वही ऊर्जा ऊपरी की तरफ उसी मूलाधार में पूरी तरह से घूम रही है। उसको घूमना ही कहते हैं, नहीं तो कोई कहता है विस्फोट की तरह होती है। अलग अलग सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, ज़रूरी नहीं, कोई कहेगा कमल की तरह खिला है, कोई कहेगा कि नहीं सांप की पिंडली की तरह खुल उठ रही है, कोई कहेगा भरा हुआ महसूस कर रहा है, कोई कह रहा है बिल्कुल हल्का, ऐसा लग रहा है कि मैं उस हिस्से पे हुई नहीं, ऐसा महसूस होगा। कोई बोलेगा एकदम से ब्लास्ट हो गया, एकदम जैसे कुछ फूट गया, कुछ निकल गया, कुछ नया पैदा हो गया। ये सबके अपने अलग अलग अनुभव है। जैसे ही आपका जब वो पूर्ण होता है तो फिर वहाँ पे वही जो सेक्स जो आपको थोड़ी देर के लिए मिल रहा था, अब वही सेक्स वहाँ पे पूर्ण रूप से चलने लगता है। उसका मजा जो है उस सेक्स के कंपैरिजन में अरबों गुना है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, अरबों गुना। यदि आपको कभी काम वासना उठे और आपने बहुत सारी सांस बाहर फेंक दी, एकदम से फेंक दी, सारी की सारी सांस बाहर फेंक दी, और ऊर्जा थोड़ी सी भी अगर हल्की सी ऊपर आई, तो आपको इतना अच्छा अनुभव होगा। तो आप ये सोचना कि जब वो 1 सेकंड का इतना अच्छा अनुभव मिला है, यदि वो हमेशा ही वहाँ ऊर्जा अगर घूमती रहे, आपके जो योगी हैं, तपस्वी हैं, या जो आपके महावीर हैं, या साधु संत हैं, या जितने बड़े बड़े हठ योगी हैं, चाहे पतंजलि है, ये लोग घंटों घंटों साधना में क्यों बैठे रहते हैं? एक्चुअली वो साधना में नहीं बैठे हैं। जब मूलाधार भरता है ना, तो आपके शरीर में एक बैलेंस आ जाता है। आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक तरह का बैलेंस आ जाता है, एक त्वरा आ जाती है। आप बिल्कुल बीच में सुषुम्ना में आके खड़े हो जाते हो। तो अब आप डिसबैलेंस नहीं होते, ना आपका मानसिक रूप से अविकृति आती है, ना तामसिक रूप से, ना रासिक रूप से, ना सात्विक रूप से। फिर एक सत्व आपका बीच में आ जाता है। फिर आप एक अपने आप में एक पूर्ण रूप से बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाते हो। और जब आप बैलेंस्ड हो जाते हो तो फिर आप जब बैलेंस हो तो वो ऊर्जा जब वहीं वहीं घूमती रहती है, तो आप उसका रस लेते रहते हो। फिर पहली दफ़ा आपको पता चलता है कि आपका खुद का भी कोई रस है, आपका खुद का भी कोई स्वाद है। तब आपको हल्का सा प्रतिबिंब मिलता है उस आत्मा का, उस परमात्मा का,
उस चेतना, उस परम चेतना का एक हल्का सा एहसास। जैसे समंदर किनारे जरा सा चले जाओ तो आपको एक अजीब सी ठंडी ठंडी हवा, ठंडक, पूरे दिमाग में, शरीर में एक अलग अलग ही तरीके का एक अलग सा ठहराव, एक शीतलता, एक बिल्कुल जैसे मन जैसे थम जाता हो। अभी आप समंदर में गए नहीं हो, समंदर में आप यहाँ जाओगे, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ आप मात्र मूलाधार से आ जाओ, मूलाधार आप भर लो, फिर आपको वही सुख जो आपको सेक्स के समय 1 सेकंड का मिल रहा था वो 24 घंटे चलने लगेगा। फिर आपको उसे संभालना है। इसीलिए जिन इंसान का, जिस व्यक्ति का मूलाधार उठ जाता है तो बहुत हद तक चांस रहता है कि वो वापस से बह जाए, तो उसे संभालना पड़ता है। फिर उस ऊर्जा से फिर ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, ऐसे करते करते चौथे शरीर तक आना पड़ता है। जब आप फाइनली चौथे शरीर पर आ जाओगे तो चौथे शरीर से आप नीचे नहीं जा सकते। फिर जब आप फाइनली चौथे शरीर पर आ जाओगे वहीं आपका प्रेम उदय हो जाए, जहाँ आपका हृदय चक्र होता है। फिर पूरी तरह से वो जो प्रेम आप काम वासना के समय किसी स्त्री से एक दफ़ा कर रहे थे, अब आप पूरी समष्टि से करने लगोगे। फिर आप सवाल सिर्फ एक स्त्री से करने का नहीं रह जाएगा, फिर पूरे अस्तित्व से रह जाएगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसान जानवर, सब सब में आपके अंदर प्रेम जागने लगेगा। आपके अंदर सबके लिए प्रेम आ जाएगा, अहोभाव उठना लगेगा। तो सवाल है सिर्फ मूलाधार बंद करने का, किसी तरह मूलाधार से। और वही मजा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कह रहा है, जिन्होंने सवाल किया है कि ब्रह्मचर्य करने से क्या फ़ायदा है, क्या मज़ा है, मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य करने से आप 100 संभोग 1 सेकंड में करने लग जाओगे, वो भी बिना कोई ऊर्जा खोए। ऊर्जा का अथाह ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, आपका व्यक्तित्व भी बढ़ता जाएगा। तो वो सेक्स की जो, वो तो ये बहुत छिद्र है, वो सेक्स ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई कांच है वो चमक रहा है और एक हीरा है जो चमक रहा है, तो ये हीरे जैसा स्वाद होगा। तो सोचो जब ऊर्जा हल्की सी निकल रही है, घर्षण में इतना आनंद दे रही है, जब वही ऊर्जा पूरी तरह मूलाधार में भर जाएगी और ऊपर उठेगी, जब वो भी आपकी रीढ़ की हड्डी से ही उठती है। किसी को रीढ़ की हड्डी से, किसी को नाभि के पास से उठती हुई, जहाँ से भी उठती, जब उसको उठती हुई महसूस होती ना, आह क्या आनंद रहता, क्या मस्ती रहती, क्या सुख रहता, एकदम अखंड, ऐसा लगता पूरी पृथ्वी भोग लिया। लेकिन जब करोगे तभी जान पाओगे, बिना किए कोई भी आपको नहीं बता सकता। हर एक इंसान का अनुभव अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, पर जो स्वाद है वो एक ही होगा। इसीलिए कोई योगी घंटों घंटों साधना कर सकता है, आप घंटों बैठ सकते हो खुद के साथ, फिर आपको अकेलापन अच्छा लगेगा, फिर आपको शादी विवाह में इत्यादि में रुचि नहीं रह जाएगी, बच्चे बच्चे इत्यादि में। क्योंकि इन सब की रुचि तभी होती है जब आदमी अकेला होता है, तनहा होता है, दुखी होता है, तो वो दूसरे को सुख के लिए खोजता है, संसार को खोजता है, पैसा खोजता है, धन खोजता है, सेक्स खोजता है। लेकिन अब उसको ज़रूरत ही नहीं है, अब उसने सारी चीज़ अपने अंदर ही पा ली, और वही उसी को ही पाना है, वही असली तत्व है। उसी को ही पाने के लिए प्रकृति ने नहीं बनाया कि तुम दूसरे का शोषण करो।